की टीम निकल चुकी है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की ओर, जहां पर आईएएस हीरालाल जी ने अपने स्वर्गीय पिता श्री राम अजोर जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर कई हेल्थ कैंप्स का आयोजन किया है। और साथ ही आज हम बात करेंगे मॉडल गांव से जुड़े कई मुद्दों पर भी। तो बने रहिए फुटकर न्यूज के साथ। ये स्वास्थ्य कैंप लगे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गांव वागडीह में, जहां स्वर्गीय श्री राम अजोर की पुण्यतिथि में उनको श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय राम अजोर की मूर्ति का अनावरण रिटायर्ड आईएएस अरुण कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। स्वर्गीय राम अजोर को सहृदय श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। लोगों ने पुष्प चढ़ाकर नमन किया। आईएएस हीरालाल ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देने का एक अनूठा प्रयास किया और पुण्यतिथि के इस पावन कार्य में हेल्थ कैंप भी लगवाए, ताकि गांव के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। उनका कहना है कि ऐसे स्वास्थ्य कैंप लगाकर अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के साथ ही पे बैक सोसाइटी यानी समाज और गांव का जो कर्ज है वो उतारने का प्रयास है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज आपके स्वर्गीय पिता श्री अजोर जी की जो है प्रथम पुण्यतिथि है, तो और इसके आयोजन पे आपने जो है मूर्ति का अनावरण भी किया है, साथ ही हेल्थ कैंप भी लगवाया है, तो क्या कहा जा सकता है कि यही एक सच्ची श्रद्धांजलि है? देखिए, ऐसा है कि मेरा पिताजी से बहुत अच्छा लगाव था। पिताजी कोई नहीं चाहता उसका पिताजी मर जाए, है ना, कोई नहीं चाहता है। तो हमारे पिताजी शारीरिक रूप से मर गए और मैं उन्हें मरने नहीं, तो ये मूर्ति के रूप में मैं उनकी बातों को और चीज़ों को, स्मृतियों को जिंदा रखना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को पाने के लिए मैंने ये मूर्ति का अनावरण किया है। ये मेरे लिए उनको याद करने का एक सहारा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं इसी गांव में पढ़ा, प्राइमरी में इसी गांव में पला। मैं ये चाहता हूँ कि इस गांव की मैं जो मेरे ऊपर कर्जा है मैं कैसे उतारूंगा। जैसे अभी मैंने कैंप लगाया तो ये मेरी ड्यूटी थी, मैंने थोड़ा बहुत कुछ किया। मैं इसी तरह से इनकी एनुअल एनिवर्सरी करूंगा और बहुत सारे प्रोग्राम करूंगा जिससे मैं गांव वालों की कुछ सेवा कर सकूं। और मैं अपने मिट्टी से जुड़ा रहूंगा। हर अधिकारी को, चाहे वो चपरासी हो चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो, हर आदमी को अपने गाँव से जुड़ा रहना चाहिए, जो कि सामान्यतः देखने को मिलता नहीं है। इसीलिए जब अधिकारी रिटायर होता है तो उसे कोई पूछता नहीं, क्यों? वो इतना सेल्फिश हो जाता है, जिस मिट्टी से निकल के जाता है उसी मिट्टी को छोड़ देता। मैं अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ना चाहता हूँ और आई वांट टू सर्व माई विलेज। तो अभी मैंने देखा, मैंने गांव में घूमा तो मुझे बड़ा प्यार मिला। वही मेरा घर का नाम पप्पू है, तो जो मुझे नहीं पहले कहीं पप्पू बाबू आप ही हैं, तो मुझे वो याद आया, है ना। तो एक कैसे मैं अपने पिताजी को जिंदा रखूं, वो जिंदा रखने का ये मेरा सब एक माध्यम है, ये इनोवेशन है। सर, मॉडल गांव कौशल शिक्षा और जो है स्वास्थ्य सेवाओं का के लिए अक्सर जो है कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, जैसे आज हेल्थ कैंप लगवाया आपने, तो क्या आगे देखा जा सकता है कि मॉडल गांव जो है और दूसरे गांवों में इसी तरह के हेल्थ कैंप और भी जो है कार्यक्रम का आयोजन करता रहेगा? हाँ, देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने पिताजी के डेथ में मुझे बुलाया है। मैंने सबसे कहा कि सभी लोग ऐसे मूर्ति बनाएं और मुझे ले चलें, मैं चलूंगा। और अभी तक कम से कम 10 लोग तैयार हो गए जिसके पिताजी की डेथ हो गई है, जैसे मेरे पिताजी की, और वो लोग भी तैयार हैं। तो उससे क्या होगा, हम लोग बैक टू विलेज हो जाएंगे। जो अभी हमारा बैक टू विलेज नहीं है, वी विल गो बैक टू आवर विलेज। बेटे का अपने पिता के प्रति प्रेम स्वाभाविक है, पर ये प्रेम लोगों की परेशानियों को दूर करने वाला हो या फिर गांव के विकास का माध्यम बने, ये कम ही देखने को मिलता है। गांव में अच्छे से अच्छे डॉक्टर पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य परामर्श दे रहे हैं। अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए लोग डॉक्टरों को दिखाने आ रहे हैं। आई एम डॉक्टर विनेश नागर, ठीक है, मैं डेंटिस्ट हूँ सीएफसी मरवटिया से। बॉस डॉक्टर अंकित यादव, वो फिजिशियन है। बॉस डॉक्टर जुनैद, वो आई स्पेशलिस्ट हैं। हमारे यहाँ पे जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी चेकअप है, वो बिल्कुल मुफ्त है। और हमारी मेडिकल ऑफिसर्स की टीम है, डेंटिस्ट, जनरल फिजिशियन, आई स्पेशलिस्ट, और साथ में हमारी मोबाइल यूनिट है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए, ठीक है। साथ में ये टीबी खोजी दस्ता है हमारा। जो भी लोग हैं जिनको खांसी ज्यादा टाइम से है, तो उनके लिए टीबी की भी जांच हो रही है। तो जो भी चीजें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिल्कुल। नो डाउट यहाँ पर लोगों का जो रुझान था बहुत ही अच्छा था और
लोग सोच रहे हैं कि हमें बैक टू नेचर आना पड़ेगा, क्योंकि जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है वो बहुत अच्छी है, पर वो इमरजेंसी के लिए है। पर लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए हमको आयुर्वेदिक अपनाना पड़ेगा और अपने आहार विहार में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और आज यहाँ पर जो भीड़ देखा, उससे लोगों में लगा कि जो है अब नेचर की तरफ ये बढ़ रहा है। जी। ये हम ब्लॉक में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो दूर दराज के गांव होते हैं, वहाँ जहाँ तक मेडिकल सेवाएं नहीं पहुँच पाती हैं, जहाँ पे लोग छोला छाप डॉक्टरों से 10-5 रुपए की दवा लेके अपनी बीमारी को और भी बढ़ा लेते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे गांव में जाते हैं, उनका आधार कार्ड लेके या मोबाइल नंबर लेके उनको उनकी दिक्कत हमको देखते हुए उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। बस्ती जिले के वागडीह गांव में लगे हेल्थ कैंप का लाभ ग्रामीणों ने खूब उठाया। लोगों को उनके गांव में ही चिकित्सा सुविधा और दवाइयां मिल गई। ब्लड प्रेशर, बुखार, जुकाम और खुजली जैसी बीमारियों की सलाह लेने बड़ी संख्या में लोग इस कैंप में पहुंचे। महिलाओं ने भी स्वास्थ्य कैंप में आकर परामर्श लिया और दवाइयां भी। तो दादी, यहाँ आप अपना इलाज कराने आई हैं, इस तरह के कैंप आपको कितना मददगार लगते हैं? बहुत मददगार लगा है। तो अच्छे से इलाज हो जाता है यहाँ पे? अच्छे से इलाज होता है। दवाइयाँ और सारी सेवाएं मुफ्त हाँ, हैं? हाँ, सब मुफ्त। सब मुफ्त है। तो आप जिन्होंने ये कैंप का आयोजन कराया है, डॉक्टर हीरालाल जी, तो ये क्या अक्सर जो है गांव में ऐसे आयोजन कराते रहते हैं? हाँ, कराते रहते हैं। हाँ, कराते। स्वर्गीय राम अजोर की पुण्यतिथि आज आसपास के गांव के ग्रामीणों के लिए दर्द की दवा बनी। निशुल्क चिकित्सा सुविधा, योग की जानकारी, अच्छे डॉक्टरों से सलाह, अपने गांव के प्रति यही सोच अगर हर संपन्न और सक्षम लोगों की हो जाए तो हर बदलाव के लिए सरकार की तरफ देखने की आदत छूट जाएगी। बस्ती जिले के गांव वागडीह से कंचन चौधरी और ईशा पटेल की रिपोर्ट, फुटकर न्यूज़।